नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों आपको बता दूँ कि 22 और 23 साथ ही साथ 24 दिसंबर को देश भर में क्या कुछ बदल सकता है मौसम में, आइए जानते हैं। तो इस समय जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर डब्ल्यूडी पहुँचने की संभावना थी, वो अब यहाँ पर नज़र आ रही है और डब्ल्यूडी के प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ इलाकों में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना भी बन रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस डब्ल्यूडी के आने के साथ-साथ आने की संभावना बनने के साथ-साथ देश के कई राज्यों में जो हवाएँ ठंडी वाली चल रही थी उत्तर भारत के पहाड़ों से, इस तरह से इन हवाओं का रुख बदल गया है और आप यहाँ पर साफ-साफ देख सकते हैं। यहाँ पर अभी चल रही हवाएँ कहाँ से? बंगाल की खाड़ी की पूर्वी हवाएँ आ रही हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भागों पर भी इन्हीं हवाओं का असर है। थोड़े बहुत बादल थोड़ी बहुत हवाएँ ये दिल्ली तक पहुँच रही हैं, उत्तराखंड तक पहुँच रही हैं और साथ ही साथ ये देखिए इस तरह से महाराष्ट्र, गुजरात के रास्ते इन हवाओं को आगे बढ़ने का भी मौका मिल रहा है। तो कई राज्यों पर हवाओं का रुख बदला है, तापमान में जो गिरावट हो रही थी, मौसम ठंडा बना हुआ था। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन भागों में टेम्परेचर बढ़ गया है, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ गया है। लेकिन आपको अंतर फ़ील होगा, ज़्यादा सर्दी महसूस होगी। कैसे? क्योंकि दिन में धूप तेज़ हो रही थी, अभी धूप तेज़ नहीं होगी और धूप न तेज़ होने का कारण है कि यहाँ पर नमी रहेगी और बादल रहेंगे। फिलहाल आज डब्ल्यूडी के प्रभाव से जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर पंजाब, राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और मध्य क्षेत्र हैं, या देख सकते हैं हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इस रीजन में रूल आउट नहीं कर सकते। यानी अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, इधर जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर, जैसलमेर, इन भागों में, दिल्ली में, आगरा में, मथुरा और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इधर उत्तराखंड के निचले इलाकों में जिसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, पिथौरागढ़ शामिल है। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना आज बनी हुई है। थोड़ी बहुत बारिश होगी, ज़्यादा चांसेस नहीं है। दोपहर के बाद चांसेस पश्चिमी क्षेत्रों में रहेंगे। इधर बादल आने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे पूरब की तरफ और ये बादल कुछ गतिविधियाँ दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो 2 पैच बनेंगे यहाँ पर, आपको बता दूँ, एक पैच तो ये वाला रहेगा, ऊपर वाला, और ये बढ़ेगा पूरब की तरफ इस तरह से, और एक पैच बनेगा यहाँ पर गुजरात के कुछ हिस्सों पर और एडजॉइनिंग महाराष्ट्र के हिस्सों पर, मुंबई के ऊपर। ये पैच बढ़ेगा मध्य प्रदेश से आगे की तरफ। तो ये झांसी, लखनऊ, प्रयागराज और सोनभद्र, वाराणसी तक जाएगा, सीधी सिंगरौली, सागर, सतना तक जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में संभावना बन सकती है और यहाँ पर भी संभावना बन सकती है। बाकी मिड रीजन में यानी दक्षिणी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ये जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र में शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में भी चांसेस कम है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात का जो ये वाला रीजन है दोस्तों, यहाँ पर जो जंक्शन है 3 राज्यों का, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का, यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। सौराष्ट्र में हो सकता है कि सोमनाथ, वेरावल और द्वारका में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं। और दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में छिटपुट वर्षा को छोड़ करके कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश कुछ समय बाद बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क मौसम रहेगा आज। कल की बात करते हैं 23 दिसंबर के मौसम की। 23 दिसंबर को ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा जो डब्ल्यूडी है, लेकिन 23 दिसंबर को भी इसका असर पर्वतीय क्षेत्रों पर रहेगा। मैदानी भागों में जो बादल हैं वो पठानकोट और जालंधर से लेकर के अंबाला, सोनीपत और पानीपत के ऊपर, सोनीपत पानीपत की बात करें तो दिल्ली के ऊपर हैं। ये यहाँ से इस तरह से आपको असर दिखाई दे सकता है। तो पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, इन रीजन्स में कल हो सकता है थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए। बाकी यहाँ पर वर्षा होने की संभावना क्यों है? क्योंकि उत्तर भारत में डब्ल्यूडी है, इधर से नमी आ रही है, इसलिए यहाँ पर कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं जिससे बारिश हो सकती है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिणी देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल का रीजन है, उत्तरी हरियाणा है, पंजाब है उत्तरी, और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है।
बाकी जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में घाटी क्षेत्र में, हिमाचल में लाहौल स्पीति कुल्लू मनाली और इधर देहरादून के ऊपर उत्तरकाशी चमोली से लेकर गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा या हिमपात होने की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब हरियाणा के दक्षिणी भागों में, जिसमें फाजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा और गुरुग्राम फरीदाबाद का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में ये जो रीजन है नीचे का, यहाँ पर पूरा ड्राई रहेगा। राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, गुजरात इन सभी भागों में ड्राई रहेगा वेदर। लेकिन यहाँ पर कुछ एक जगहों पर बूंदी, बारा, झालावाड़, रतलाम, नीमच, देवास और मुरैना, भिंड, दतिया, सागर, भोपाल इन भागों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं और बाकी दक्षिण क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है कल के लिए, यानी 23 दिसंबर के लिए। और अब बात कर लेते हैं 24 दिसंबर की संभावनाओं की। दोस्तों 24 दिसंबर को भी जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में थोड़ी बहुत गतिविधि हो सकती है। बाकी नीचे के हिस्सों में आप देखिए मौसम में तब्दीली, यहाँ पर कुछ बर्फबारी आपको 24 दिसंबर को भी देखने को मिल सकती है, यानी 2-3 दिनों में पहाड़ों पर कुछ न कुछ बर्फबारी होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके बाद नीचे की तरफ अगर चलें तो यहाँ पर हवाओं का रुख एक बार फिर से पश्चिमी हो रहा है। आप देखिए 24 तारीख को यहाँ से लेकर बिहार तक, पंजाब से बिहार तक, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक, राजस्थान और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक, इन सभी भागों में जो ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी। मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में तो यहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा। जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, ऊपर गंगानगर तक हमेशा जो उत्तरी क्षेत्र हैं और भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली और इधर भोपाल से लेकर नीमच, रतलाम से लेकर सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना समेत हरियाणा, पंजाब में सभी जगहों पर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर, बिहार के दक्षिणी भागों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन सभी भागों में 24 दिसंबर को आप देखेंगे कई जगहों पर तापमान में आज की तुलना में कम से कम 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। तो कई जगहों पर 5-6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाएगा, कई जगहों पर 4 भी पहुंचेगा और इस दौरान कोहरा भी घना होगा। कोहरा घना होने की संभावना आपको बता दूं, पंजाब में अमृतसर से लेकर दिल्ली और इसके ऊपर के रीजन में, हरियाणा और दक्षिणी उत्तराखंड और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का तराई वाला बेल्ट, बिहार और उपहिमालय पश्चिम बंगाल का रीजन और साथ ही साथ बलिया, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, अयोध्या के ऊपर का रीजन, इन भागों में कोहरा छा सकता है घना 24 दिसंबर को सुबह के समय। तो रेल रोड ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। WD का असर और बंगाल की खाड़ी की नमी की हवाओं का असर, तो यहाँ पर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, गुजरात में भी तापमान गिरेगा और यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और दक्षिण भारत में बारिश यहाँ पर आप देखिए बढ़ रही है। तो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अधिकांश इलाके और पुदुचेरी इन भागों में कई जगहों पर हल्की, केरल के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में शुष्क मौसम पूरी तरह से यहाँ बना रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।